रसूल जाय कयो होए अमीन आखिर धनी आवसी तब लायो सब आकीन तब लायो सब आकीन ये बंद धनिए पहले बांधे। ये बंद धनिए पहले बांधे ये पार ब्रह्म परमात्मा क्षति धाम के तुलसी राजी महाराज अपनी बनबंदी अंगनाओं को जिस मायावी जगत में सुंदर साथ के नाम से शोभायमान है, इस मायावी जगत को देखने के पूर्व हम अपने मूल घर परम धाम में थे। अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निजा। उस मूल घर परम धाम के अंदर ये पार ब्रह्म परमात्मा क्षति हम ब्रह्मात्माओं को हर क्षण हर पल अपने इष्ट में गर्क रखते, अपने आनंद में मस्त रखते। हम ब्रह्मात्माओं के ऊपर इतनी मेहर, इतनी दया, इतनी कृपा करते थे कि मेहर शहर की पाठ में चपाई आती है, जो मेहर ठाणी रहे तो मेहर माफी जाए, मेहर पल में बढ़े तो वो डूली सुख तो मेहरे मेहर मपाए। सात सागर वर्णन किए, सागर आठवां बिना हिसाब। ये मेहर को पारना अभी तो कई कोट करूं किताब। इतनी मेहर करते थे, इतने आनंद में लहर करवाते थे, पर परम धाम में तुलना की कोई चीज न होने से परम धाम के सुखों के सागरों में रहते हुए भी हम परम धाम के सुखों को अंदर से अनुभव नहीं कर रहे थे। रूहे में न्यास थी, बीच बकवारे हजार, आप न जाने रस की शाबियाँ पार। फिर मेहर सारी पार्टी की पाई आती है, सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत सो मेहरे गुलत नजर। अपनी परमात्माओं को परम नाम के आनंद की अनुभूति कराने के लिए एवं जब से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तब से आज तक कोई जीव इस भव से पार नहीं हुआ था। इन जहर जिंदगी से कोई न निकस्या अव्वल से भी आज तक। जब से दुनिया बनी थी तब से दुनिया के जीव पुनरपि शरणम पुनरपि मरणम जठरा अग्नि सैनम इस चक्र में पड़े हुए थे। तो पारब्रह्म परमात्मा ने हकीकत में वास्तविक तत्व है उन जीवों को जो बेचारे पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म के चक्कर में पड़े थे, उनको भव से पार करने के लिए कार्यक्रम बनाया, अपने ब्रह्मात्माओं को इस माया जगत में बैठाया और ब्रह्मात्माओं को परमधाम कानून का अनुभव कराएंगे। साथ साथ दुनिया के जगत जीवों को भव से पार करने के लिए कहती हूँ उम्मत को सुलसी सब संसार मकसूद तिनको होसी जो कर सिए विचार। सारी दुनिया को परमात्मा की प्राप्ति हो, सारी दुनिया का कल्याण हो। यहाँ आप लोग सोच सकते हो कि राज्य महाराज हमको इतना लाड़ इतना प्यार लड़ाते थे, तो दुनिया के जीवों के कल्याण के लिए हमको क्यों माया जगत में बैठा दिया? तो ये हमारी आपकी सोच है। जब हम गहराई से सोचेंगे तो सारी दुनिया के मालिक परब्रह्म परमात्मा क्षति थे, तो उनको जीवों का भी कल्याण करना है। कैसे? जैसे हमारे घर में दो भैंसें पली हो, एक भैंस दूध देती हो और एक भैंस दूध न देती हो, तो दोनों भैंसें हमारी एक दूसरे की है। भैंस तो दोनों हमारी है, तो हम दोनों को खाना देंगे कि एक को खाना देंगे? जो दूध देती है उसको पहले देंगे, थोड़ा भूसा भी खरी बना देंगे, घास बना देंगे हरी, पर जो नहीं देती उसको भी दो, क्योंकि वो भैंस भी अपनी है। इसी तरह से दुनिया के जीव भी परमात्मा के हैं, ब्रह्म सृष्टियाँ भी परमात्मा की हैं। दूध देने वाली भैंस से तात्पर्य हम ब्रह्मात्माएं, हम सुंदर साथ जो राज्य को मानते हैं, राज्य की भक्ति करते हैं, राज्य का आनंद मस्त करते हैं, तो उनका भी कल्याण करना है। और दुनिया के जगत जीवों का भी, क्योंकि परमात्मा सबका मालिक एक है, तो राज्य ने एक कार्यकाल बनाया। अब जिस संसार में हम बैठे हैं, इस संसार में राज्य को बना था,
कि मेरी ब्रह्मात्माएं जिस मायावी जगत में जाएंगी, उस मायावी जगत में दुनिया के जीवड़े हैं। और जीवड़े किसकी पूजा करते हैं? आगे पानी पत्थर की, क्योंकि उनकी उत्पत्ति वहीं से हुई है। तो भले ब्रह्म सृष्टियां ब्रह्म धाम की हैं, पर संसार में जाकर काजर की कोठरी में कैसो श्याम जाए, एक पे लागे लागे और लागे। जहाँ काजल ही काजल भरा हो, वहाँ कितना भी होशियार आदमी जाए, कहीं ना कहीं से काजल उसको लगेगा। तो राज्य को ये बात पता थी कि मेरी ब्रह्मात्माएं मायावी जगत में दुनिया के जीवों को देखकर दुनिया के जीवों से भी गए गुजरे हो गए। हमारी ब्रह्मात्माएं दुनिया के जीवों को देखकर देखा देखी हम भी जाने लगे तिल्ला, जीती हार और कोटपता। हो सकता है मेरी बात आप कर लेना। और तो रास ग्रंथ का पहला प्रकरण पढ़ना, 55 और 56 नंबर की चपाई पढ़ना। हम ब्रह्मसिद्धों के लिए रचना कहते हैं कि बहुत अच्छे अतंगे के लिए दृष्टांत दे करके हम ब्रह्मात्माओं को जो संसार को सत्य मानकर, संसार को अपना मानकर, संसार को अच्छा मानकर लिखते हैं और राज्य घराट को भूलकर संसार के सुखों के पीछे की दौड़ रहे हैं, उन पे से कापत दे रहे हैं, एक मामूली जीवड़े से आपकी तुलना करते हैं। तो दृष्टांत दिया है पतंगे कीड़े का, 55 नंबर की चपाई है। चारे दीवे डालियो शून्य स्वाद, प्यारे पतंग पाम्यो पेरा के झंपावे बोलवे आग के काया न करे त्याग। गुजराती में चपाई। चारे दीवे डालियो शून्य स्वाद, चारे माने जब, दीवे मतलब दीपक में, शून्य बोलते हैं अंधेरे को, सुहाग बोलते हैं पति को। तो एक पतंगा कीड़ा होता है, ज्यारे दीवे डालो सुहाग, त्यारे पतंग पामियो बेराग। तो पतंगा कीड़ा अपने पति अंधेरे को इतना प्यार करता है कि बेचारा सारा दिन इंतजार करता है कि जब सूरज ढलेगा, शाम होगी, मेरा अंधियारा मुझसे मिलेगा। सारे दिन इंतजार करता है, पर जैसे ही शाम होती है हम लोग को अंधेरा अच्छा लगता नहीं। तो हम अपने घर में दीपक लगे थे, उजेला होता है, तो ज्यारे दीवे डालियो सुहाग, त्यारे पतंग पामे बेराग के झंपावे उगल में आग। वो पतंगा कीड़ा बुद्धि लगाता है कि मेरा अंधेरा अभी अभी तो यहाँ था, अभी कहाँ चला गया। तो बुद्धि लगाता है, तो देखता क्या है कि जब मेरा पति यहाँ पर था तब ये दीपक नहीं सड़कता। तो बीमारी की जब उसको समझ में आ जाती है ये दीपक है, ये दीपक जल रहा है, इसलिए मेरा पति मुझसे दूर है। तो क्या सोचता है कि मैं दीपक को बुझा दूंगा तो मेरा पति मुझे मिल जाएगा। अब वो पतंगा की बुद्धि लगाता है, फिर कोशिश करता है दीपक को बुझाने की। ज्यारे दीवे डालियो सुहाग, त्यारे पतंग पामियो बैराग के झंपावे उड़ आग के काया न करे त्याग। कोशिश करता है, प्रयास करता है दीपक को बुझाने की। जब नहीं बुझा पाता है तो देखो पतंगा कीड़ा की कितनी ऊंची सोच है कि मैं दीपक को तो नहीं बुझा सकता, पर मेरा पति भी मुझे नहीं मिला है। तो सुनत बिछोआ हादिका सावित्रा के पिंड, और दिक दिक पढ़ो तीन पत्नी सुबह पत्नी नहीं। अखंड राज का देखो तो पतंगा कीड़ा क्या करता है, छोटे छोटे पंखे होते हैं, दीपक लोग के पास से 4-5 बार निकलता है। जब पट्टा मार तो दीपक को बुझाने का प्रयास करता है, पर वो दीपक को बुझाने में सफल नहीं होता। तो बाद में क्या करता है, उस दीपक की डॉक्टर खून करके जल करके। दृष्टांत का तात्पर्य सुदशा जी हम भी संसार में दीपक के लोग क्या है, संसार का सुख, संसार के धन पैसे व्यवहार हमको थोड़ा मिल जाए, हम उसमें राशि को भूल जाते हैं। और यही वैभव, यही धन दौलत, यही मान सम्मान हमको हमारे धनी से इलम छात्री खूबी की, यही लिखिया पटाड़े अंकुर, यही न देवे देखने मेरे दूल्हे का टुकड़ा नूर। तो अब वो पतंगा कीड़ा का दृष्टांत देते हुए राज्य हम ब्रह्मशिष्टियों को एक सिखापन देते हुए कहते हैं कि जियो
जुओ माने मेरी परमात्मा देखो तो जुओ जीवन नहीं है। एक संसार के जीवने की प्रीत करने की रीत को तो देखो। जुओ जीवन ये रीत है नामों के अंधेर के प्रीत। वो पतंग का कीड़ा अपने सुहाग के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और हम सुंदर सा संसार में खाने पीने सोने मस्त, राज्य मिले नहीं मिले हमको उसकी कोई परवाह नहीं है। जुओ जीवन ये रीत है नामों के अंधेर के प्रीत है। हमारो धनी श्री अक्षरातीत हजू तमे नथी बोला क्या एवं थया पति। तुम तो पतंग के कीड़े की बराबरी नहीं कर सकते हो और कहलाते हो अपने आप को ब्रह्म सृष्टि बता दो। तो सिखापन देते हुए राजी समझा रहे। राजी को पता था कि दोनों का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि माया को कम भी किसने दिया है। उतनी छे मूल धनी थकी मुनि जन ने मनाव्या हार। शिव ब्रह्मादिक नौ लहे पार सुख संताधिक ने नौ टली। लक्ष्मी नारायण ने हरि बली विष्णु बैकुंठ लीधा माए सागर से करना क्या कहें। ये ऊपर आवे सुखो बीजा नाम पे कहना। तो राज्य को पता था कि मेरी परमात्मा संसार में जाकर के मैं खुदाऊंगा, मैं पहचान भी कराऊंगा। पर बढ़ के कदीम के पूजत आए जे सो रब बाप दादों का हमसे छूटे कैसे ये। मैं खुदाऊंगा फिर भी मेरी पहचान नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात पर विश्वास न हो तो सिंधी किताब पढ़ना। सिंधी किताब का 14 नंबर का प्रकरण हिंदी में पढ़ लेना। 18 नंबर की चौपाई को 4-5 पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आसिक कहावे आपको परम नाम ने दावा ठोका था राजी महाराज हमारा हिस्सा बड़ा है और हम आपके आशिक हैं। और हम संसार में जाके आपको एक क्षण के लिए भूलेंगे नहीं। और आप हमको माया की धमकी देते हो, हम तो आपको भी चलन देते हैं। ये कहा कर सीए माया कि माया भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और आप भी 100 बार आजमा के देख लेना। ऐसा चैलेंज करके आप राजी महाराज को परम धाम में। अब राजी महाराज को पता था कि माया इतनी प्रबल है ब्रह्म सृष्टियों को लग जाएगी, पर हमारी बात को नहीं सुनेंगे। तो जब इंद्रावती ने सिंधी किताब में राजी महाराज से बंगला जी में प्रार्थना की, सिंधी ग्रंथ है 7 नंबर का प्रकरण झगड़े का प्रकरण 85 नंबर की चपाई में इंद्रावती की आत्म कहती है राजी महाराज आऊं धड़ियाणी तो जी ये राज्य महाराज में आपकी आज्ञा दीजिए मुझे जीरे अंग मुझे जीते जी इस संसार सागर में इसी तरह से मिले। मुझे कुछ ही जो दिए मरने के बाद अगर परम धाम में आप मुझे मिल भी गए तो हे केरणी निष्पसन हमारे और आपका संबंध क्या है। तो राज्य जवाब देते हैं सिंधी किताब के 14 नंबर के प्रकरण की 18 नंबर की चौपाई में आशिक कहावे आपको और बुलाओ ना फेरे भरतार और बुलाई न जाए कसम की सुबह औरत। कितने बार आए राज्य बनाने के लिए? कितने बार आए? 5 बार माया मंज डारियो आप और इसके बाद भी हम जाने को नहीं। तो अब राज्यनाथ को पता था तो राज्यनाथ ने क्या कह दिया, जैसे अभी आप लोग लखनऊ जाओगे ना, लखनऊ में एक इमाम बाड़ा है, इमाम बाड़ा में भूल भुलैया है। अगर आदमी उसमें चला गया तो फिर अपनी मर्जी से निकल के आना संभव नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कोई भूल भुलैया में देखने के लिए आए तो गाइड कंपल्सरी कर दिया। क्या कर दिया? गाइड को लेके जाना पड़ेगा। तो गाइड क्या करेगा? ऐसे राज्य ने हम परमात्माओं को इस मायावी जगत में मिलने से पहले जो गाइड असराफी जबराइल हक्के भेज दिया अहमद निगेबानी राखियो मेरे फांसे बंधु पर इनको इंतजाम कर दिया। इसके बाद भी राज्य की नजर आपके ऊपर है, बाले से बुढ़ापे लग
मेरे सिर पर खड़े सुभान, नजर से न काढ़ी अव्वल से आज दिन तक, क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की जो करत तो प्रभु। मेहर मेहता की क्यों कर रहे हैं? अगर गहराई से देखा जाए तो, अगर गहराई से देखा जाए तो राज्य को हमारे ऊपर बिल्कुल मेहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने परम नाम में अच्छी बाहें चढ़ा चढ़ा करके राज्य को और राज्य की माया को छेने नहीं किया। राज्य को मतलब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर राज्य महाराज ने जब परमात्मा को माया के जगत में भेज दिया और माया को हुक्म दे के भेज दिया, बाद में राज्य ने भी चिंतन किया है। खिलवत किताब का 15 नंबर का प्रकरण पढ़ लेना और 38 नंबर की चौपाई पढ़ लेना। इनु अनेक लाड़कियों मोसे, इनु अनेक लाड़कियों मोसे, और मैं एक लाड़कियों इनसो, और मेरे एक लाड़की बह गईया सब इनमो, मेरी प्रणाम की परमात्मा एक झटके में रस्से परस्पर पहुंच गई। राज्य ने और गहराई से चिंतन किया, क्योंकि राज्य को पता था कि मेरी परमात्मा को एक कहावत है कि नया नया मुल्ला होता है ना, वो प्याज ज्यादा खाता है। तो राज्य को पता था कि मेरी ब्रह्म सृष्टि है और अब हम तो देखते नहीं, तो संसार को पहली बार देखने जाना है, तो संसार को दुनिया के जीवनों से भी ज्यादा देखने नहीं, कोई पहली बार आई है, कोई पहली बार अगर कोई आया हो लेकिन खंबे को देखेगा, लेकिन टाइल्स को देखेगा, हाथ इतना चिकना क्योंकि पहली बार आया, तो इस तरह से भी पहली बार संसार। तो राज्य कि मेरी परमात्मा है, इसको बहुत ज्यादा लिखेंगे, इसमें बहुत ज्यादा लिख तो जाएंगे। तो और चिंतन किया कि जब दुख मेरी सैयद को तब कैसा सुख मोए, और हम तुम्हें एक बतन के अपनी हुए नहीं। ऐसा चिंतन करके मेरी परमात्माएं संसार में न भटक जाए, तो भेजने से पूर्व इतना कड़क इंतजाम किया। ये बंदेज धनिये पहले वाले, बंदेज का मतलब व्यवस्था, प्रबंध, इतना तगड़ा प्रबंध कर दिया कि मेरी ममता भटक भी जाए तो भी भटकने ना। इतना कड़क इंतजाम किया। चलते हैं प्रसंग की तरफ। इस चौपाई का कहाँ से समझ में आएगा? प्रगट वाणी से। इस चौपाई का जो पहला चरण है, ये बंदेज धनी पहले वाले, ये कहाँ से समझ में आएगा? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रगट वाणी पढ़ना। प्रगट वाणी प्रसंग आता है कि जब देवचंद जी को जामनगर में राज्य महाराज ने दर्शन दिया और याद दिलाया कि तू परम नाम की सुंदर बाई है, और याद है तूने परम नाम में इसक्रवत किया था, तुम्हारी रूहों ने इसक्रवत किया था। खिलवत किताब का 13 नंबर का प्रकरण है और 13 नंबर की चौपाई है। तुम इसक कहया बड़ा अपना पर मेरा ना आया, नजर किसी वास्ते खेल दिखाया, अब देखो सऊर कर। फिर 13 नंबर के प्रकरण की पहली चौपाई है, बुला लियाओ तुम रूह अल्लाह, जो रूह ने मेरी आशिक रवद किया था प्यार वास्ते, अयो कहलाया श्यामा महारानी। याद है परम नाम में तूने गिदा बढ़ा था, तेरी सखियों ने भी श्यामा महारानी नो अंग हो, उनने भी दावा ठोका था कि मेरा ऐसा क्या पकड़ो ये ताता, तो तुम्हारे सर में ताकत हो और तुम्हारे रूहों के सर में ताकत हो, तो परम नाम आके बताना। परम नाम की सुमान श्यामा महारानी ने राज्य महाराज के इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और जाति के काम के लिए चलते हैं, तारतम लेते हैं। अब सबसे पहले इसके पास जाते हैं, गीता हर साल सुनते हो, सिपाही है। देवदत्त जी किससे कहते हैं? परम नाम की निर्मलाता गांधी भाई के नाम से संसार सागर में सुवायमान थी। तो सबसे पहले देवदत्त जी गांधी भाई से क्या कहते हैं? बड़े ध्यान से चपाई, हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने हरधाम। भाई गांधी भाई परम नाम की आत्मा थे कि नहीं थे? धनभाई की वासना थे कि नहीं थे? पर गांधी
जी भाई क्या कहते हैं, किससे कर रहे हैं? साक्षात धनी से। जो देवचंद जी क्या कर रहे हैं, हम आए इतने काम। देवचंद जी के कौन बैठे हुए हैं? कौन बैठे हुए हैं? साक्षात धाम के धनी राजी महाराज। देवचंद जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप तारतम को तत्व कहो, हृदय बैठो स्वरूप। राजी महाराज प्राणनाथ थे और देवचंद जी महाराज को भी वाणी में प्राणनाथ कहा गया है। रास किताब का पहला पेपर निकालना और 49 नंबर की चपाई निकालना। ब्रज तणी लीला कही, बलि विषय के रास धाम तना, सुख वर्णवे केंद्र दिए प्राण। देवचंद जी किससे थे? गांधी भाई से। हम आए इतने काम। अब यहाँ गांधी भाई की तो जवाब नहीं है। गांधी भाई ने जवाब दिया ना, हम सब सुंदर साथी वही दशा है जो गांधी भाई। गांधी भाई क्या कहते हैं? कौन मानसी, कौन मानसी मार के वचन दया ब्रह्मसी जी तुलसी चाल तुम्हारी दो चलसी मोजर पूर्ति खाती जोर न कबरी को ले जाए जोर तरंग बड़े देर से होए इतने खड़ा न रहने पावे। तब देवचंद जी महाराज गांधी भाई को जवाब देते हैं, गांधी भाई उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अब राजी ने गांधी भाई से क्या कहा था? अब चलते हैं प्रसंग की तरफ। ये बंधेज क्यों अति जो रात बैठ के हरसी घोर प्रत्यक्ष प्रमाण देसी दर्शन सात कारण आवसी धनी हर घर बसता देसी गनी सात माह इत आरोसी अजरा पकड़ क्यों दिखलावसी एक जोजी को प्रेम सिखलावसी ये लीला वर्षी विस्तार तब सात अंगावसी। जब ये लीला बढ़ेगी, इसका विस्तार होगा, तब सात सुंदर सात तुम्हारे करा रहेगा। अब एक इतना कड़ा काम किया, अब चपाई कहाँ से खुलेगी? वाले से बुढ़ापे लगे। देवचंद जी 11 साल की उम्र में राज्य को पानी की मिले थे, तो क्या राज्य को जानते थे क्या? तब कई शंका, लेकिन मैं कौन कहाँ थे आइयो और कौन मेरा बता। पर राज्य की नजर थी नहीं थी, राज्य की नजर थी नहीं थी। देवचंद जी बरात के पीछे चले गए, बोलो राज्य आए कि नहीं आए? और कितने बार दर्शन दिए? बोलो कितने बार दिए? पिया जी के अति प्रसन्न 3 बार दिए दर्शन। तारतम बात वतन की गई हरिओ नाम पाई सुंदर। तो राज्य की नजर थी नहीं थी, तो क्या खाली देवचंद जी की नजर है राज्य की? राज्य की नजर हम सब सबके ऊपर है। तो राज्य को पता था जब परम नाम में समझाइया समझी नहीं और मानी नहीं मेरी बात, तो संसार में कैसे समझ? तो अब राज्य ने सोचा कि जब हमारे समझाने से परम नाम नहीं समझी, तो संसार हमारे समझाने से नहीं समझेंगे। जैसे हमारे घर में बच्चा बिगड़ जाए ना, तो जब मम्मी की डांटने से नहीं मानता, तो मम्मी क्या करती है? पुलिस वाले को बुलाएंगे, पकड़ा देंगे, बच्चा सो जाता है। नहीं तो स्कूल में भेज देती है, तो बच्चे को डर किसका लगता है? फिर मास्टर से तो डंडे लगाता है, अपने आप बच्चा सुधर। तो राज्य ने कहा चलो भाई, मेरे समझा से परम नहीं समझे, तो हो सकता संसार में समझोगे। तो आपके समझाने के लिए राज्य ने क्या किया? खिलवत किताब का पहला प्रकरण पढ़ना और 21 नंबर की चौपाई पढ़ना। खिलवत किताब का पहला प्रकरण 21 नंबर की चौपाई है। अपनी बात का जब कोई दूजा देवे साथ, जो हल्के हल्के दे दे मैं साख पाई गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दूसरे तो चिल्ला चिल्ला के साक्षी देंगे। दूसरे कौन हुए यहाँ पर? कोई दुनिया के जीवड़े जिनको राज्य ने खंड करने की प्लानिंग बनाई आपके लिए, वो दुनिया के जीवड़े वेद शास्त्रों को पढ़ के चिल्लाएंगे। क्या चिल्लाएंगे? धनी धनी रे आवसी, धनी धनी रे आवसी, आगनी करते रे पुकार सो सरत आए मिली आए करो विदार।
दुनिया को लोग चिल्ला चिल्ला के तुमको बताएंगे कि ये कार्य सुंदर साथी पार ब्रह्म परमात्मा अच्छा संसार में आएंगे। मुझे इतना क्यों बोलना पड़ता है? सुंदर साथ तो बिल्कुल खेद नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं है। अभी हम एक जगह प्रोग्राम में गए थे, एक सुंदर साथ को फोन किया तो क्या बोलता है, इस बार तो रात्रि के हमारे ऊपर मेहर नहीं हो पाना है, हमको प्रोग्राम में नहीं जा पाना। पहले दिन आपको जाने की प्लानिंग नहीं है तो राज्य उतना मेहर कर देंगे। पर सुंदर साहब क्या बोलते हैं, कुछ थोड़ी तकलीफ आ जाए, राज्य हमारे ऊपर मेहर नहीं करते। और चौपाई रोज बोलते हैं, वाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर पड़े सुहान, नजर से न काढ़ी अब्बल से काट है। और फिर आगे से प्रार्थना करते हो तो खेल से सिद्धांत बताओ, जब राज्य कहते मैं रह न सकूं रूहो बिन, और फिर चलते हैं खिलवत के काम का 11 नंबर का प्रकरण सुंदर साथ जी 19 चौपाई से लेकर 27 चौपाई तक रूल पढ़ा था। मारपर साहब का पहला प्रकरण 53 चौपाई से लेकर के 63 चौपाई तक रूल पढ़ा था। राज्य राज ने संसार की तरह, संसार में कोई बच्चा होता है ना, और ठंडी के दिन हो और मम्मी से कहे मुझे आइसक्रीम खाना है, तो मम्मी 2-4 बार मना करेगी, बेटा ठंडी में आइसक्रीम नहीं खाते गला खराब हो जाता। और जब आप बहुत जिद करेंगे मम्मी को कितना गुस्सा आएगा, 100 का नोट देगी खुद की मम्मी, और क्या बोलेगी, लो जाओ खाओ करो। राज्य ने ऐसा नहीं किया, पहले 4-4 बार 3-3 बार मना किया, मने कि हमको 3 बेर, तब हम आ गया धनी कहेगा कि न ऐसी सुत है भूल सी आपको, न ऐसे होता है तो बने कराते हम, और हमको भी बोलोगे तो भूल। पर जब नहीं माने तो राज्य इस माया के खेल पे ऐसे नहीं दिखा रहे हैं, धनी दिखावत करो। ये तो बड़े लाड़ प्यार के साथ दुख रूपी संसार सागर में जाकर दुख रूपी जीवी में, दुख रूपी ना जीवी में दुख न काहू देखा तो बात बड़ी है मेहर की, जो दुख में सुख लेवर। जब तुम समझाए से नहीं माने तो राज्य ने क्या किया, पढ़ना खिलवत किताब 11 नंबर का प्रकरण। राज्य ने सुबह ले गए 6 बजे, सुबह 6 बजे निर्मलावा की पहली गाँव में ले गए, और कितने बजे तक समझाया था, कितनी बजे तक समझाया था, अपने अपने इसकता सबो दिखाया भार, जो लो दिन पिछला गाड़ी रहा। तो जब 4:30 बजे तक समझाइया, समझी नहीं और मानी नहीं मेरी बात, तो राज्य कोई बात नहीं, वो जाओ, तुमको जाना है तो जाओ, पर इसके बाद भी मैं संसार में तुम्हारे ऊपर 5 मेहरबानियां करूंगा। वो मेहरबानियां कहाँ लिखी हैं, बड़े ध्यान से चौपाई पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएंगी। उतरते अरवाहों से आके गया, जिन जाना तुम भूलो, शक्तिमान तुम ले आइयो, मैं भेजूंगा ससुर। अभी ऊपर की चौपाई पहले पढ़ी थी, इससे पढ़ो ऊपर की चौपाई। धनी भेजी किताब हाथ रसूल, जाय कहियो होए अमीन, आखिर धनी आवसी तब लाइयो सब मेरी परमात्मा हो, मैं सबसे पहले किताब लेके रसूल को भेजूंगा, वो तुमको यकीन दिलाएगा, फिर तुम्हारे वास्ते मोहम्मद साहब ने क्या कहा चिल्ला चिल्ला के, ये दुनिया के लोगों, मैं खुदा, मैं तो खुदा का संदेशा लेकर के आया हूँ। खुदा कब आएंगे, नौमी आगे, अरफा ईद कही ले 10वीं आंगू सब लीला भई, 11 टीचर बड़ो विशाल, उतरे ग्रंथ सब सिद्धार, सब नामते सीखते नहीं। इस तरह से कल के रोज खुदा अल्लाह ताला वो पार ब्रह्म परमात्मा सती माया की जगत में आएंगे। पहली राज्य की फैसिलिटी, पहली सुविधा, पहली मेहरबानी। दूसरी मेहरबानी, मैं भेजूंगा किताबत लिख के इसकी हकीकत,
तुम कहोगे कि निकास में बेचिया वेद कथे गीता रामायण भागवत जितने भी ग्रंथ आए हैं वो दुनिया के लिए भी आए। किसके लिए आए? इसके लिए आए या वेद या कथे सब आए। तुम खाता रहो सब साथ तुम्हारी देवी जो देवनी के कहोगे महाराज जी इस चौपाई में ये तो नहीं लगा कि परम की बातें वेद करते हुए लिखी हुई है। तो सरकार का आपका 3 नंबर का प्रकरण और 50 नंबर की चौपाई पड़ी। अर्श बका की हकीकत, अर्श बका की हकीकत लिखी वहां है। वेद कहते बोले जमाने का पाबंद और कोई पूछ सके ना। तीसरी आदि हक के मीठे वचन कहेगा तुम्हें रोए रोए तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में ना आवे। चौथी जो हुए मुर्दे, जो हुए मुर्दे जिनको तो देख उठाए इन विधि इलम दुनी पर तो ले ना सके। दुनिया के जीवड़े इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए काशी करवट ले लेंगे, बैरव छाप डालेंगे, दिल देख पाएंगे, पर हमको फ्री मिलती होगी ना। तो फिर हम पंडाल में आकर के भी थोड़ी देर चर्चा की बात, चर्चा में बैठे और अरे 14 लोग के ब्रह्मांड की मालकिन है लक्ष्मी जी। कितने कल्पान तपस्या की? कितने कल्पान? तो वहां कूलर लगा होगा क्या? वो लोग कुर्सी रखी होगी, नीचे कुछ बिछा होगा, ऊपर कोई चंदेवा करने गया होगा, पर ना ठंडी गर्मी सब झेले बड़ी। पर हम लोग हम अगर कूलर नहीं लगा हो तो गए तो तुम्हारा कूलर नहीं था यार, क्या बताया कैसे बैठे चर्चा। तो ये हमारी कंडीशन, हम इसका फायदा नहीं उठाते। तब राजू ने कहा था मेरी रूह मैं तुम्हारे वास्ते मैं खुद आऊंगा और मैं भी करूंगा अनेक उपाय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 5वें दिन के अंदर वो पार ब्रह्म परमात्मा सतीत हम परमात्मा को जगाने के लिए हमारी आपकी तरह खाली चर्चा नहीं की, हमारी आपकी तरह गाड़ी में बैठ करके ऐसे मत पकड़ के माला पहन करके ऐसी चर्चा नहीं की। कैसे? सड़कें नहीं है आजकल। तो अगर हम अभी खतौनी किसी को लेने नहीं आया ना, कोई दोबारा नहीं आना, कोई लेने नहीं आया। अगर बराबर वहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, थोड़ी महाराज जी को तकलीफ हो गई और ये गाँव तो बड़ा खराब है यार, अब तुम्हारे गाँव को भूल कर भी नहीं आना। वो पारब्रह्म परमात्मा चलती जब दुख मेरी सैयन को तब कैसा सुख हुए और हम तुम एक वतन के अपनी हुए नहीं हुए। वो पारब्रह्म परमात्मा चलती। सड़कें नहीं है, साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ आवासी बंदर, कहाँ मस्कत बंदर, कहाँ ढक्का नगर, कहाँ जूनागढ़, कहाँ पन्ना जी, कहाँ जामनगर, कहाँ सूरत। पैदल किसके लिए? किसके लिए? तुम्हें दुख हमें सारी अपनी व्यवस्थाओं के वास्ते 5 मिनट के अंदर पूरा जिला खुद कितना इंतजाम किया। इसके बाद भी हम सुंदर साथ को भरोसा तुमसे अच्छे तो बेचारे ब्रह्मा विष्णु महेश अच्छे, आपसे अच्छे ब्रह्मा विष्णु महेश अच्छे हैं। उनका कॉन्फिडेंस आपसे ज्यादा पक्का है। ब्रह्मा विष्णु महेश को पता था कि पारब्रह्म परमात्मा खतीब ने हुक्मे वेद करते में लाखों लेके इंसान। तो परमात्मा ने क्या लिखवाया था? मेरी परमात्माएं मायावी जगत में आएंगी, मैं अपनी परमात्मा को लेने के वास्ते मायावी जगत में आऊंगा। और जब मैं मायावी जगत में आऊंगा अपनी ब्रह्म सृष्टि को लेने के लिए, तब ब्रह्म सृष्टि के हाथ से इन दुनिया के जगत जीवों को भी अखंड मुक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। बोले कहीं हम परमात्मा को ढूंढने चले गए और परमात्मा आए और ब्रह्म सृष्टि को लेकर चलते बने तो ढूंढते ही रहे।
हम तो परमात्मा को ढूंढते ही रह जाएंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भरोसा था कि परमात्मा की वृक्ष को लेने के लिए आएंगे आएंगे और आएंगे, और आकर के क्या करेंगे, अपनी वृक्षियों को लेकर के भी जाएंगे जाएंगे और जाएंगे। और जब जाने लगेंगे तो हमको भी अखंड मुक्ति। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा यार परमात्मा को मत ढूंढो, ब्रह्म सृष्टियां तो आ गई, इनको ढूंढो, इनका पक्का पकड़ के बैठ जाएंगे, इनका झोल पकड़ लेंगे। और जब परमात्मा इनको जाने के लेके जाने लगेंगे, उनका लिखा कागज दिखा देंगे कि देखो आपने पहले से लिखवाया था, निज नाम सोई जाहिर हुआ जागी सब दुनिया है जगत मुक्त देसी ब्रह्मांड को सोआए ब्रह्म आत्म सत। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या किया, ब्रह्म सृष्टि की चरण रजो खोज थके और कई बुद्ध करी तपश्चर्या। यो कहते वेद उनका कॉन्फिडेंस तुमसे नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश का विश्वास है कि परमात्मा को परमात्मा ब्रह्म सृष्टि को लेने के लिए माया की जगत में आएंगे, और हमको भरोसा राज्य हमको लेके जाएंगे, हमको भरोसा। और राज्य वालों को प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, हमको लेके जाएंगे। एक बंद धनिये पहले बने। अपनी परमात्मा को माया जगत में भेजने से पहले राज्य ने क्या कर दिया, एक कला का प्रबंध, एक कला का ज्ञान पहले से ही कर दिया था। सो लिखे माहे फुरमान। फुरमान किसको बोलते हैं, पुराण मसला। फुरमान मतलब राज्य का आदेश, चाहे वो वेद हो चाहे कदे हो, जिन जानो। शास्त्रों में नहीं कुछ हो, शास्त्रों में है सब कुछ हो, पर ये क्या समझिए, जिनकी अकल है कुछ। तो इस तरह से राज्य ने पहले से हम परमात्मा के कॉन्फिडेंस को पक्का करने के लिए एक दो जगह नहीं, उत्तर में वेद कथे में लाखों लिखे निशान, लाखों जगह बातें लिखवा करके भेज दी कि मेरी रूह मैं तुम्हारे वास्ते माया की जगत में आऊंगा और तुमको लेकर के। और हमको भरोसा नहीं सुंदर साथ जी, तो प्रकाश हिंदुस्तानी घर में जाके खोलना, प्रकाश हिंदुस्तानी घर में जाके खोलना, 6 नंबर की चौपाई आखिरी चौपाई पढ़ना। देख तू तेरे धनी है कैसे, तो उसे करी है क्यों, और आप न रखे आत्मा सो याद न कीजिए। 6 नंबर की चौपाई है, जो कदी तुझे बोले वचन, जो कदी तुझे बोले वचन, तो कहियो अपने साथ के कारण, कछु सुध नहीं साथ को तो भी अपने इन सुंदर साथ को माया में आकर सुध नहीं है कि हम परम धाम की परमात्मा है, वो धनी हमारे राज्य है और हमको उनको पाना है। हमको भरोसा नहीं है, हमको सुध नहीं है, तब भी राज्य हम परमात्मा को जगाने के लिए हमारे ऊपर कितनी मेहर, कितनी दर कर रहे हैं। परमात्माओं को संसार में भेजने से पहले हमें खेल दिखावन का, हमसे पधारे से पहले पधारे श्री राज ब्रज में राज्य हमसे पहले योग कुमार कौन विराट जी, योग कुमार ने दे धरी राज से गया, और चारनी कौन ने भी ऐसे नहीं ढकेल दिया, श्यामा बनाने को बुलाया। तीसरों राज्य ने क्या किया, सुंदर भाई से क्या कहा, सुंदर भाई तमें ले चलो आवेश में न साथ एकला, और बाद में खुद हम परमात्मा को जानने के आते हैं। और सुंदर साथ जी कमी कहाँ है, हमारे विश्वास में, हमारे ईमान में। जब तक हमारा ईमान पक्का नहीं होता है तब तक दुनिया परमात्मा को मान लाने वाली नहीं है, क्योंकि दुनिया ने आगे पानी पत्थर इस वक्त को देखा ही नहीं। अगर परमात्मा को जानते हो तो कौन जानते हो, दुनिया का दोष नहीं है। दोष किसका है, प्रकट वाणी की पहली चौपाई पढ़ना। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख संज्ञा रहते धरे पीछे सुख दोषी सवन बसर से। सबसे पहले हम सुंदर साहब को अपने धनी के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारे ईमान को देखकर, हमारे विश्वास को देखकर दुनिया के जीवड़े
हमारे कदमों पर कदम रख करके गौ से पारोगे। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले हमें अपने ईमान को पक्का करना है, अपनी धर्म की पहचान करना है, और उसमें हमको दृढ़ता लाना है। इंजमी साहेब आवसी कौन आएगा? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की इसमें कौन आएगा? साहेब साहेब आए कारज करने के लिए। सबका झगड़ा बैठ के या दुनिया या झगड़ा मेटन बंधन का और ज्यादा पैगंबर धनी आए वेद छुड़ाने। ये तीन बातें तो पारब्रह्म परमात्मा चाहती इस संसार सागर में सहायक बनकर जाएंगे। अब हमारे यहाँ इतनी बड़ा बना है, इतनी बड़ा बना है कि कहीं कहीं हमारे पन्ना भी बोला जाता है। पन्ना जी रात को नफरनाट करते हैं, शाम को सूरज सिंह जी साहब जी मेहरबान। अभी एक जगह गए हम, एक मंदिर में कार्यक्रम में, वहाँ भी बोली जाती थी, हमको क्या पता, बिल्कुल हमें सिर्फ सब बैठे इतनी बड़ा बना है, इतनी बड़ा बना है कि कुछ कहा नहीं सकते। कमी किसकी है? वो सुंदर साथ नहीं है, वो सुंदर साथी है, पर बड़ी बड़ा बना है। राज्य के तीन इंतजाम के बाद भी अभी हमको अपने धर्म की पहचान नहीं है। कौन आएंगे? वो पारब्रह्म परमात्मा चरित सारी दुनिया के मालिक बन करके, साहब बन करके इस संसार में आएंगे। ये पहले से लिखा हुआ था, दीदार होसी सब जहां बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। और सारी दुनिया को सुंदर सा जी परकम्मा किताब का 2 नंबर मंगलाचरण सब जगह कहा जाता है, पर उसकी 17 नंबर की चौपाई परकम्मा किताब का 2 नंबर का प्रकरण मंगलाचरण 17 नंबर की। भाई कहाँ लिखना है हमको? कहीं काफी से डाली में नहीं, कहाँ लिखना है? मोमनों के दिल पे लिखिया चाहिए बिना कलम। ब्रह्म सृष्टि की बरकतें, ब्रह्म सृष्टि की बरकतें सब पाओ दीदार हक। सारी दुनिया को भीतर की प्रसंग है। बाल मुकुंद के बिहारी जी कौन सेवा करता था? हरदास जी देवचंद जी काय के लिए गए थे? अभी तालीम नहीं होती है ना, देवचंद सीखने के लिए गए थे। ये तक बड़े ध्यान से पढ़ना कि जब बाल मुकुंद की मूर्ति अत्रस हो गई तो हरदास जी ने देवचंद जी के चरणों में लोग क्या कहते हैं कि इतनी जिंदगी हो गई, इतनी जिंदगी हो गई बाल मुकुंद की पूजा करते करते, आज तक कभी बाल मुकुंद के ना तो आए होते और ना हमको बाल मुकुंद के तो ना ब्रह्म शिक्षा माया की जगत नहीं होती, न कभी परमात्मा आते, न कभी दुनिया के जगत जीवों को। सुनियो दुनिया आखिरी, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग्य बड़े हैं तुम जो कब किन कानो ना सुनिया सो आए दीदार करो। वो बार परमात्मा प्रति अपने परमात्मा के वास्ते इस माया की जगत में आएंगे और ब्रह्म शिष्यों के चरणों के किताब से दुनिया के जीवों को भी बार परमात्मा प्रति के दर्शन होंगे। प्राणाधार सुंदर साहब जी, समय पूरा होता है, सब मिल करके चौपाई दिलाएंगे। दीदार होसी सब जहान, दीदार होसी सब जहान, ये बंद धनिए पहले बांधे, बंद धनिए पहले बांधे, सो लिखे माहे फुरमान, सो लिखे माहे फुरमान, इन जिमी साहेब आवसी, दीदार होसी सब जहान, होसी सब